वेलकम फ्रेंड्स, प्रस्तुत है BA ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स राजनीतिक सिद्धांत की समझ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सीरीज। प्रश्न, राजनीति विज्ञान की प्रकृति का विस्तार से वर्णन करें। उत्तर, राजनीति विज्ञान की प्रकृति को निम्न दो प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। एक, जब हम मानते हैं कि राजनीति एक विज्ञान है, और दूसरा जब हम मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान नहीं है। आइए एक एक करके हम दोनों ही स्वरूपों का अध्ययन करें। एक, राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। प्रोफेसर अगस्ट काटे एवं बाकल आदि विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। प्रोफेसर काम्टे ने लिखा है कि राजनीति विज्ञान के विश्लेषण, उसकी अध्ययन विधियों, सिद्धांतों एवं निष्कर्षों के संबंध में एकमत नहीं है। इसमें विचार की निरंतरता का अभाव है। इसमें उन तत्वों का अभाव है जिनके आधार पर भविष्य के लिए ठीक निष्कर्ष निकाले जा सकें। इन विद्वानों ने अपने कथन के लिए में निम्नांकित तर्क प्रस्तुत किए। 1. इसमें गणित के तथा भौतिक विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण के नियम के समान ऐसे तथ्य का नितांत अभाव है जिस पर सभी विज्ञान सहमत हों। 2. विज्ञान में कार्य और कारण में निश्चित संबंध पाया जाता है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में घटने वाली घटना बहुत से कारणों का परिणाम होती है। इस कारण इसके संबंध में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। 3. 22 के शब्दों में, भौतिक विज्ञान में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बार बार नहीं दोहराया जा सकता है, लेकिन राजनीति में एक प्रयोग बार बार प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि उसी प्रकार की दिशाएं दोबारा पैदा नहीं की जा सकती, जैसे कोई नदी के एक ही प्रवाह में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता। 4. विज्ञान में अध्ययन के विषय निर्जीव पदार्थ होते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान में अध्ययन का विषय जीवित मानव होते हैं, जो कि जागृत एवं चेतन सत्ता है। 5. विज्ञान की एक विशेषता शुद्ध माप भी है, लेकिन राजनीति विज्ञान में यह शुद्ध माप संभव नहीं है। 6. वैज्ञानिक अपने अध्ययन के आधार पर भविष्यवाणी करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वक्त के अनुसार राजनीति में भविष्यवाणी करना मूर्खता है। 7. विज्ञान की भांति राजनीति विज्ञान में नाम, परिभाषा, शब्दावली एवं अध्ययन पद्धतियों के संबंध में निश्चितता एवं एकमतता नहीं पाई जाती। प्रो. लावेल के अनुसार, राजनीति विज्ञान में आधुनिक विज्ञान की प्रथम आवश्यकता की कमी है। इसमें शिक्षित व्यक्तियों के लिए बोधगम्य पारिभाषिक शब्दों का अभाव है। 8. विज्ञान वस्तुपरक होता है और राजनीति आत्मपरक। विज्ञान की भांति राजनीति विज्ञान में तटस्थ रहना असंभव है। अंत में बीएड के अनुसार, राजनीति का विज्ञान बनना न तो संभव है और न ही वांछनीय। इस पर व्यंग्य करते हुए बक ने कहा है कि जिस प्रकार हम सौंदर्य विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। मेटलैंड ने लिखा है कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। 2. राजनीति विज्ञान विज्ञान है। विज्ञान की परिभाषा करते हुए गाना ने लिखा है कि एक विज्ञान किसी विषय से संबंधित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव एवं अध्ययन के आधार पर प्राप्त की गई हो और जिसके तथ्य परस्पर संबद्ध, क्रमबद्ध तथा वर्गीकृत किए गए हों। इस परिभाषा के आधार पर विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान माना और निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए। 1. विज्ञान की भांति राजनीति विज्ञान भी राज्य, सरकार और अन्य राजनीतिक संस्थाओं, धारणाओं एवं विचारों का क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत करता है, क्योंकि वह इनके भूत, वर्तमान एवं भविष्य के स्वरूप का अध्ययन करता है। 2. राजनीतिज्ञों के अनुसार विज्ञान के समान कुछ विशेष परिस्थितियों में मानवीय आचरण एक निश्चित प्रकार का हो सकता है।
प्रोफेसर ब्राइस के अनुसार मानव की प्रकृति में एकरूपता तथा समानता पाई जाती है, जिसकी सहायता से हम यह पता लगा सकते हैं कि एक ही प्रकार के कारणों से प्रभावित होकर मनुष्य बहुधा एक ही प्रकार के कार्य करता है। 3. राजनीति में सर्वमान्य तथ्य पाए जाते हैं। इसका प्रतिपादन करते हुए आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि यदि दंड शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो गृहस्थों की बात ही क्या, वानप्रस्थी और सन्यासी लोग भी क्रुद्ध हो जाते हैं और विद्रोह कर बैठते हैं। इसके विपरीत दंड शक्ति का ठीक रूप प्रयोग करने पर जनता में सर्वत्र धर्म का राज्य रहता है। उद्धरण चिन्ह 4. विज्ञान के समान राजनीति विज्ञान में भी कार्य कारण का संबंध स्थापित किया जा सकता है। प्रो. ब्राइस के अनुसार मानवीय कार्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है तथा इन्हें श्रृंखलाबद्ध करके सामान्यता प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप उनका अध्ययन किया जा सकता है। 5. यद्यपि विज्ञान और राजनीति विज्ञान दोनों के साधनों में काफी अंतर है, फिर भी राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षण एवं परीक्षण संभव है और संपूर्ण मानव जगत इसकी प्रयोगशाला है। प्रोफेसर गाना ने लिखा है कि प्रत्येक नए कानून का निर्माण, प्रत्येक नई संस्था की स्थापना और प्रत्येक नीति का प्रारंभ एक प्रयोग ही होता है, क्योंकि उस समय तक वो अस्थायी या प्रस्ताव रूप में ही समझा जाता है जब तक कि परिणाम उसके स्थायी होने की योग्यता सिद्ध न कर दें। 6. डॉक्टर फाइनर के अनुसार हम निश्चित पूर्वक भविष्यवाणियां नहीं कर सकते, लेकिन संभावनाएं तो व्यक्त कर ही सकते हैं। सर फ्रेडरिक पोलक ने लिखा है कि जिस प्रकार नैतिकता विज्ञान है, उसी भाव में और उसी तरह अथवा लगभग उसी समय तक राजनीति भी विज्ञान है। राजनीति विज्ञान को विज्ञान बताते हुए होल्टजेंडार्फ ने लिखा है कि ज्ञान भंडार में जो महान वृद्धि हो चुकी है उसे देखते हुए अस्वीकार करना असंभव है कि राज्य से संबद्ध सभी अनुभवों, अवस्थाओं एवं ज्ञान को राज्य विज्ञान के अंतर्गत लाया जा सकता है। प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लेविस, सिजोविक, ब्राइस, वर्गेस तथा जेलिनिक आदि विद्वान राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान मानते हैं। इसकी वैज्ञानिकता के संबंध में वाक्ल, काम्टे एवं मैकलैंड द्वारा उठाई गई आपत्तियां बहुत अधिक रूप से निराधार हैं और पदार्थ विज्ञानों से मूलभूत रूप में भिन्न होने पर भी राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। इसकी उपयोगिता के संबंध में रॉबर्ट डहल ने लिखा है कि राजनीति आज मानवीय अस्तित्व का अपरिहार्य तत्व बन गई है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में, किसी न किसी समय, किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में संबंधित है। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न उपागमों के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.